बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 25 मार्च 2021 बमुताबिक 12 शाबान 1442 हिजरी बरोज जुमेरात का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जिम में काम करने वाले कारकुनों के लिए कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लाजमी करार। अरब न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम कारकुनों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन लाजमी होगी। अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हर 7 दिन बाद एक मनफी PCR टेस्ट की जरूरत होगी। वजारत खेल ने भी सऊदी अरब के तमाम जिम और खेलों के मराकज को इससे मुतालिक हदायत जारी की है। वजारत सेहत ने लोगों को यकीन दहानी कराई है कि वायरस के गैर फाल हिस्से ना तो फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन में है, ना ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में किराए पर जायदादें हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब में निजकारी का नया कानून, जिसकी मंजूरी हाल ही में सऊदी काबीना ने दी थी, उसमें गैर मुल्की सरमायाकारों को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा शहरों के दायरे में गैर मनकूला जायदादें किराए पर हासिल करने का मौका दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक निजकारी के नए कानून के तहत गैर मुल्की सरमायाकार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जायदादें किराए पर हासिल कर सकते हैं, बशर्ते के मुताल्लिका इदारों के साथ तयशुदा मुआहदे में शामिल तमाम हदायत की पाबंदी करें। निजकारी कानून की दफ़ा 37 में है कि मुबीना शराइत की खिलाफ वर्जी पर गैर मुल्की सरमायाकार के किराए का मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका तरीक़ाकार यह होगा कि पहले उसे मुताल्लिका इदारे की तरफ से खिलाफ वर्जी के अजाले का नोटिस दिया जाएगा। अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर सरमायाकार ने खिलाफ वर्जी की इस्लाह न की तो ऐसी सूरत में मुकर्रर मुद्दत गुजरने पर किराए का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। निजकारी कानून में ये पाबंदी रखी गई है कि सरकारी और निजी इदारों के दरमियान शराकत के मुआहदे का दौरानिया दस्तखत की तारीख से 30 साल से ज्यादा का नहीं होगा। अलबत्ता मुताल्लिका इदारे की सिफारिश पर दौरानिया की मियाद 30 साल से ज्यादा की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तलाक पर मुनफरिद जश्न, साबिक शोहर के घर के सामने आतिशबाजी। सऊदी अरब में एक खातून ने तलाक के बाद मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। अल-मुरसद वेब के मुताबिक स्याह अबाया में खातून ने साबिक शोहर के घर के सामने आतिशबाजी का मुजाहरा किया और अपनी खुशी का इजहार सीटियां बजाते हुए करती रही। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने मिले जुले तबसरे किए। बाज लोगों ने तलाक को जश्न मनाने पर तनकीद की, कई लोगों ने हमदर्दी का भी इजहार किया। एक सारिफ ने तबसरा करते हुए कहा कि इस खातून ने तलाक मिलने पर जिस अंदाज से खुशी का इजहार किया है, इससे लगता है कि वो मुश्किल में थी और अब वो खुश है। ताहम दीगर लोगों की राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। हर शख्स इजहार राय में आज़ाद है। वाज़ेह रहे, इससे कबल एक सऊदी खातून ने तलाक का जश्न शादी का जोहड़ा पहनकर मनाया था और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी। इस वीडियो पर भी सऊदी खातून को तनकीद का सामना करना पड़ा, ताहम बाज लोगों ने हमदर्दी का भी इजहार किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया की टॉप 10 अफवाज में सऊदी अरब 6 नंबर पर। मिलिट्री डायरेक्ट ने दुनिया भर की अफवाज के हवाले से टॉप की फहरिस्त जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका नहीं बल्कि चीन है, जबकि टॉप 10 में सऊदी अफवाज 6 नंबर पर है। चीन, अमेरिका, रूस, इंडिया और फ्रांस के बाद सऊदी फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फौज माना गया है। सऊदी अरब के बाद जनूबी कोरिया, जापान, बरतानिया और जर्मनी की फौज का नंबर है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मिलिट्री डायरेक्ट के जायजे में बताया गया कि फर्जी अस्करी जंग की सूरत में चीन दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा। माहिरीन ने टॉप 10 की दिफाई सलाहियतों की दर्जाबंदी में मुख्तलिफ पैमानों से काम लिया है। फौजी तवाज़न, तनख्वाहें, फौजी जवानों की तादाद, फिजाइया, बहरिया और बर्री फौज का हजम और एटमी ताकत को मद्देनजर रखकर टॉप 10 का फैसला किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
सऊदी अरब में 5 इलाकों में मजीद 10 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमवार ने बुध को सऊदी अरब के 5 इलाकों में नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने पर मजीद 10 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की हैं। अखबार 24 के मुताबिक गुज़श्ता 45 रोज के दौरान बंद की जाने वाली मसाजिद की तादाद 357 तक पहुंच गई। इनमें से 336 को सैनिटाइजिंग और हफ्ज़ान सेहत के इंतजामात मुकम्मल होने पर बहाल किया गया। वजारत इस्लामी अमवार ने बयान में कहा कि 4 मसाजिद रियाज रीजन, 2 जीजान, 2 हदूद शिमालिया, जबकि तबूक और निजरान में एक मस्जिद बंद की गई। वजारत की जानिब से कहा गया कि रियाज रीजन में 2, कसीम और अलशिरकिया में एक मस्जिद सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोल दी गई। वजारत इस्लामी अमवार ने नमाजियों और मसाजिद के मुंतज़िमीन को हिदायत की है कि वो अपनी सेहत और सलामती और अपने प्यारों की खातिर कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टायर्स के कंटेनर में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात की स्पेशल टीमों ने 10.9 मिलियन से ज्यादा नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। जद्दा इस्लामी बंदरगाह के रास्ते टायर्स के कंटेनर्स में छुपाकर मंशियात स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात ने बुध को बयान में कहा कि सऊदी कस्टम ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने में तावन किया है। रियाज में नशा आवर गोलियां वसूल करने वालों और स्मगलिंग में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 3 का ताल्लुक तुर्की से है, 1 दरअंदाज और 1 सऊदी शामिल हैं। 5 को कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस तीसरे दिन भी 400 से ज्यादा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 466 नए मरीज सामने आए, जबकि 306 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,624 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 4,205 हो गई है, जिनमें से 627 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है, जिनमें समाजी फासले का असूल इंतहाई अहम है। दोस्तों, अगर सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इस मुतालिक अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने कोई नई अपडेट जारी नहीं की, लेकिन अब 3 दिन से कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं, जिससे तशवीश जाहिर की जा रही है कि अब इन दिनों में फ्लाइटें ओपन नहीं होंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस के केसेस हैं, जो 3 दिन हो गए हैं 400 से ज्यादा मजीद बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल फ्लाइटें उस वक्त ही खुलेंगी जब कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे, और खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के लिए, चूँकि इंडिया पाकिस्तान में इन दिनों में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए जब तक कोरोना वायरस के केसेस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ्लाइटें नहीं खुलेंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द ये कोरोना वबा ख़त्म हो जाए और कोरोना वायरस के केसेस कम हो, ताकि जल्द अज जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल सकें। दोस्तों, सऊदी फ़्लाइटों के हवाले से कोई भी नई अपडेट आई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने साथ वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।